हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक्टर ओवर हीट होता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं और अपने जो है ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है, ट्रैक्टर के इंजन को भीषण गर्मी में ओवर हीट से बचाने के लिए 5 इंपॉर्टेंट आप लोगों को टिप्स बताऊंगा। दोस्तों वर्तमान समय में हर किसान खेती के काम के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगा है और अन्य खेती के मशीन के मुकाबले सबसे महंगा ट्रैक्टर ही है। ऐसे में ट्रैक्टर की सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है, खास तौर से गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस समय में तापमान बढ़ने से ट्रैक्टर के इंजन में ओवरहीट की समस्या हो जाती है, जिससे ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से काम में नहीं आ पाता है या फिर उसका मशीन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों ऐसे ही नेचर जो है काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, हीट रिलीज करती है इस गर्मी के मौसम में, और ट्रैक्टर को अगर आप अच्छे से नहीं रख सकते हो, मैं जो बताऊंगा उस टिप्स को आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपका ट्रैक्टर जो है काफी हीट हो जाता है, और हीट हो जाता है तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रैक्टर गर्म होने के 3 मुख्य कारण। सबसे पहला कारण है दोस्तों जब ट्रैक्टर में ओवरहीट पड़ता है या फिर ओवरलोड पड़ता है। ओवरलोड इसलिए पड़ता है ओवरहीट इसलिए होता है क्योंकि ओवरलोड पड़ता है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि अगर ट्रैक्टर को आप ओवरलोड करते हो या फिर ज्यादा भार देते हो, फॉर एग्जांपल आपके ट्रैक्टर का कैपेसिटी है 40 क्विंटल, जैसे अंडर 40 HP ट्रैक्टर का मैक्सिमम कैपेसिटी 40 क्विंटल ही रहता है, लेकिन स्पेशली जब आप गर्मी के समय में इस 40 क्विंटल को आप बढ़ा के 50-60 क्विंटल इससे लोड लेते हो या फिर लोड करते हो ट्रैक्टर में और ओवरलोड देते हो, तो इस कंडीशन में ट्रैक्टर हीटअप हो जाता है। क्योंकि इस कंडीशन में दोस्तों ट्रैक्टर को ओवर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 40 क्विंटल का कैपेसिटी है और आपने उसमें 50 या 60 क्विंटल डाल दिया, तो आपको सी बात है ट्रैक्टर को फोर्स ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इस कंडीशन में ट्रैक्टर काफी ज्यादा हीट होती है। दूसरा चीज है दोस्तों कूलेंट की मात्रा सही ना हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, कूलेंट की मात्रा सही भी नहीं रह पाती है, कम हो जाती है, रिसाव होती है, फिर कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से कूलेंट घट जाती है और उसको भी चेक नहीं करने की वजह से आपकी ट्रैक्टर जो है दोस्तों हीट होती है। तीसरा चीज है एयर फिल्टर चोक होना। कई बार क्या होता है, ऑफकोर्स आपके ट्रैक्टर में एयर फिल्टर चोक हो जाएगा या फिर एयर फिल्टर सही नहीं, तो ऑफकोर्स सी बात है आपके ट्रैक्टर के इंजन में अच्छे से एयर पास नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से भी आपके जो है ट्रैक्टर हीट होने लगती है। दोस्तों ट्रैक्टर अगर ज्यादा हीट होती है दोस्तों तो ट्रैक्टर की आयु पर भी इसका बैड प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी ट्रैक्टर जरूरत से ज्यादा हीट हो रही है तो जो ट्रैक्टर 4 साल का अच्छे से चलने वाला है, कंपनी क्लेम करती है 4 साल की वारंटी, वहीं 2 साल के अंदर तरह तरह की आपके ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आना भी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों, मैं जो अभी 5 टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको फॉलो करें और अपने ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट रखें और अच्छे से उस ट्रैक्टर से काम लें जिससे उसकी आयु अच्छे से बनी रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं 5 ऐसे तरीके जिससे आपका ट्रैक्टर हीट होने से बच सकता है। सबसे पहला तरीका है समय समय पर इंजन ऑयल व फिल्टर को बदलते रहें। दोस्तों सर्विसिंग के समय आपको फिल्टर और ऑयल तो बदलना होता ही है, ये सबको पता है, लेकिन स्पेशली जब आप गर्मी के समय में ज्यादा अगर आप ट्रैक्टर को चला रहे हो तो सर्विसिंग आवर्स जो होता है, जितने घंटे में ट्रैक्टर का ऑयल और फिल्टर चेंज करना होता है, उससे 20 से 30 घंटा आप उससे पहले ही चेंज कर लो, क्योंकि अगर आप गर्मी के समय में काफी ज्यादा चलाते हो तो ऑयल और फिल्टर काफी ज्यादा रोल प्ले करती है आपके ट्रैक्टर को अच्छा या फिर कोल्ड रखने में। दूसरा चीज है दोस्तों रेडिएटर को साफ रखें। कई बार क्या होता है दोस्तों, रेडिएटर गंदा हो जाता है, उसके बारे में जो उसके ओनर है वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और रेडिएटर गंदा होने की वजह से, या फिर कई बार लीकेज भी होती है जिसको भी देखते रहना चाहिए कि रेडिएटर में कहीं लीकेज तो नहीं है, धूल जमी हुई रहती है उसको भी हटाना होता है, कई बार कीड़े तक आ जाते हैं दोस्तों रेडिएटर में, तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है और आपके जो है रेडिएटर को साफ रखना है और समय समय पर एयर फिल्टर और ऑयल भी चेंज करना है दोस्तों। तीसरा चीज है पंखे और बेल्ट का निरीक्षण करते रहे। कई बार क्या होता है दोस्तों, बेल्ट खराब हो जाता है जिसकी वजह से फैन नहीं चल पाता है, या फिर पंखे और बेल्ट दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी इंजन को उतना एयर नहीं मिल पाता है, मतलब कूलिंग नहीं मिल पाता है प्रॉपर, और आपका जो है इंजन हीट होता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चौथा चीज है दोस्तों ट्रैक्टर को ओवरलोडिंग से बचाएं। जैसे पहले ही मैं बताया दोस्तों, ट्रैक्टर को ओवरलोड बिल्कुल ना दें गर्मी के समय में, हालांकि दूसरी सीजन में फिर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ट्रैक्टर है ले लेता है 10-20 क्विंटल, कोई बहुत डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, लेकिन गर्मी के समय में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि आपको सी बात है ओवरलोड करोगे तो ट्रैक्टर में ओवर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, और ओवर फोर्स लगाने के लिए ट्रैक्टर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आपको सी बात है हीट हो ही जाता है दोस्तों। पांचवा चीज है लगातार कई घंटे तक ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों कंटिन्यू अगर आप ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा यूज करते हो तब भी हीटअप होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप आदमी का ही एग्जांपल ले लो, अगर कोई आदमी कंटिन्यू गर्मी में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो गर्मी से परेशान हो जाता है, पसीने से परेशान हो जाता है। उसी तरीके से आप भी अपने ट्रैक्टर को एक आदमी की तरह से देखें, हालांकि वो इंजन है फिर भी कहीं ना कहीं तो वो भी काम कर रहा है दोस्तों, तो भी हीटअप हो ही जाता है। तो इस कंडीशन में आपको 3-4 घंटा अगर कंटिन्यू आपने चला लिया तो बीच बीच में आपको रेस्ट
देना ही चाहिए, जिससे आपका ट्रैक्टर अच्छे से मेंटेन रहे और ज़्यादा गर्म ना हो पाए। जिस तरह हम अधिक काम करने पर आराम की ज़रूरत होती है हमें, उसी तरह ट्रैक्टर के इंजन को भी ओवरहीट होने से बचाने के लिए उससे रेस्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो वही है जो मैंने पहले बताया, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर से काम लेते हो तो बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए, जिससे आपका इंजन, आपके ट्रैक्टर का इंजन अच्छी तरीके से रेस्ट ले। और रेस्ट लेने का मतलब ये होता है कि आपका इंजन ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर से आप उस ट्रैक्टर से काम ले सकते हो दोस्तों। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, ओवर हीट से आप कैसे बच सकते हैं और आप अपने ट्रैक्टर को इस भीषण गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।